जी। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उस खुदा के नाम को हम शुक्रिया अदा करेंगे जिसने मौका दिया कि हम उसके कलाम को हम सीख सके। भजन 119 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। यात्रा, इस वचन को आपने सुना? यदि नहीं सुना तो यूट्यूब पर जरूर सुनिएगा और उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूं इस वचन को सुनिएगा। यात्रा, क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी। मसीह जीवन एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में खुदा का कलाम, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। इस यात्रा में खुदा का कलाम हमें टॉर्च, जिस प्रकार से अंधियारे में रास्ता दिखाता है, खुदा का वचन इस यात्रा से भरे जीवन में भी हमें मार्गदर्शन करता है। कोई है जो कहेगा आमीन? और आज खुदा के कलाम में और आगे आपको लेकर जिस वक्त मैं जा रहा हूं, आइए यात्रा पर ही आधारित एक गीत मैं आपके लिए मैं गाना चाहूंगा। रेवरेंट सुनील जयपुरी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ गीत, गायक गोविंद कुमार के द्वारा गाया हुआ गीत, बढ़ती चली जा रही है मोरी छोटी सी जीवन नैया। मित्रों, उस प्रभु को हालेलुया बोलिए, उस प्रभु को धन्यवाद बोलिए जो प्रभु हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें कहता है। उसने कहा कि चेलों से खेते रहो, नाव को खेते रहो। आइए खुदा को धन्यवाद देंगे, इस खूबसूरत गीत को सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन के पास मैं आपको लेकर आऊंगा। बढ़ती चली जा रही है मोरी छोटी सी जीवन नैया। बढ़ती चली जा रही है मोरी छोटी सी जीवन नैया। कहीं है मोरी डगरिया, मुझे जाना है यीशु की नगरिया। कहीं है मोरी डगरिया, मुझे जाना है यीशु की नगरिया।
सनन 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 वह पुरवैया, डगमग डगमग डोले नैया। सनन 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 वह पुरवैया, डगमग डगमग डोले नैया। बन जाओ प्रभु बन जाओ प्रभु मोरे नाव कमैया, बढ़ती चली जा रही है हो मोरी छोटी सी जीवन नैया। एक ही है मोरी डगरिया हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। झनन झनन करके पतरा आए, लहरें उठ के मुझको डराए। ओ झनन झनन करके पतरा आए, लहरें उठ के मुझको डराए। तुझको पुकारो तुझको पुकारो प्रभु प्राण बचैया, बढ़ती चली जा रही है हो मोरी छोटी सी जीवन नैया। एक ही है मोरी डगरिया हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। बढ़ती चली जा रही है हो मोरी छोटी सी जीवन नैया। कही है मोरी डगरिया हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। हो बढ़ती चली जा रही है हो मोरी छोटी सी जीवन नैया। कही है मोरी डगरिया हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। हो मुझे जाना है यीशु की नगरिया। God is having purpose for your life. God is having plan for your life. परमेश्वर के पास आपके जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए उद्देश्य भी है और योजना भी है। उद्देश्य भी है और योजना भी है। हमने एक प्रचार सुना, यात्रा यात्रा, और आज मैं कुछ और उत्पत्ति 26 अध्याय को ही लेकर हम चल रहे हैं और आने वाले कुछ संदेशों में इस सीरीज को मैं प्रचार कर रहा हूं। और मैं कुछ और बोलने जा रहा था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे बताया कि नहीं, उस बोलने के पीछे 26 अध्याय में ही जो मैं बोलने वाला था उसके बीच में और एक प्रचार तुझे करने की जरूरत है, ताकि प्रभु के लोग प्रभु की योजना को, परमेश्वर की योजना को समझ सके। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया। और परमेश्वर ने उस योजना को जो इसहाक के लिए प्रकट की, इसमें एक आत्मिक शिक्षा हम सब मसीह भाई और बहनों के लिए है। और मैं आज बड़े बोझ के साथ इस प्रचार को मैं कर रहा हूं। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, पहले मैं मूल हमारे जो संदर्भ है उसको मैं पढ़ लूं। लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा, उत्पत्ति 26:1 और 2, और वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। और हम इस सीरीज को देख रहे हैं कि मसीह जीवन एक यात्रा है, मसीह जीवन एक यात्रा है। लेकिन आज मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वॉकिंग इन गॉड्स प्लान एंड पर्पस इज जर्नी।
वॉकिंग इन गॉड्स प्लान एंड पर्पस इज जर्नी। परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना में चलना एक यात्रा है। आप कहीं पर भी निकल गए, सुनिए ध्यान से, हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? आप कहीं पर भी निकल गए, आप कहीं पर भी जहां पे रब की मर्जी है, आपको लग रहा है कि आज मैं यहां जाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है, आप गोवा चले गए, आपको एक नौकरी मिली और फिर आपने कहा कि मुझे नौकरी मिली है, ये नौकरी बेंगलोर में है, ये नौकरी हैदराबाद में है, ये नौकरी मुंबई में है, और आप वहां पे चले गए और आप सोच रहे हो कि आई एम इन जर्नी, मैं एक यात्रा में हूं, और आपको ये लग रहा है कि मसीह जीवन एक यात्रा है। इसके लिए आप कभी अमेरिका में, कभी आप लंदन में, कभी आप फिनलैंड में, कभी आप दुबई में, कभी आप इंडिया में या इंडिया के कोने कोने में जा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि ये एक यात्रा है। लेकिन नहीं, थोड़ा ठहरिए, बगल वाले को देखकर कहिए थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए, ये मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए। मैं कहीं पर भी आपकी मर्जी, आपका स्वार्थ जहां पर है, जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे यहां पर जाना है, उसको यदि आप यात्रा समझ रहे हो, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। कहीं पर भी जाना यात्रा नहीं है। मैं फिर से आऊं, वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसमें रहे। लिसन केयरफुली, जो देश मैं तुझे बताऊं उसमें तू रहे। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तू जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा। इसहाक को यह नहीं कहा कि दिखाऊंगा, इसहाक को कहा बताऊंगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेज व्हेन गॉड स्पीक्स विद यू। प्रभु आपके साथ बातचीत करता है, उसके भिन्न भिन्न तरीके हैं। अब्राहम को कहा दिखाऊंगा, इसहाक को कहा बताऊंगा। जरूरी नहीं कि वो दिखाए, जरूरी नहीं कि वो बताए, किसी भी तरीके से खुदा आपसे बात कर सकता है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज सवाल ये नहीं है कि आप कहां जा रहे हो। इसहाक को जहां जाना था वहां गया, ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था, बात ये थी कि प्रभु ने कहा मैं जो बताऊंगा वहीं जाना। और जब प्रभु जो बताता है, प्रभु जो दिखाता है, जब हम उस पर चलते हैं और जब हम वहां जाते हैं, उसी यात्रा को यात्रा कहा गया है, वॉकिंग इन गॉड्स प्लान। देखिए, योजना प्रभु देगा। यदि आप सोचते हो कि प्रभु ने हमें बनाया है, आप सोचते हो कि मैं प्रभु का बेटा या मैं प्रभु की बेटी हूं, यदि आप सोचते हो कि प्रभु ने सेविकाई के लिए मुझे बुलाया है, यदि आप सोचते हो कि मेरा जीवन ये खुदा की एक देन है, तो मैं आपको एक और बात जोड़ने के लिए कह रहा हूं, वही आपका जीवन जो प्रभु ने आपके लिए चुना है, आपके लिए बनाया है, उस जीवन में यह आवश्यक है कि प्रभु जो बताए वो आप करें, प्रभु जो बताए वहां पर आप जाएं। और जब प्रभु की योजना आपके सामने आती है और प्रभु का उद्देश्य जब प्रभु आपको बताता है, तब उस योजना, उस उद्देश्य पर चलना एक यात्रा है। कहीं पर भी चलना यात्रा नहीं है, उस योजना पर। हेलो, कोई है जो बगल वाले को कहेगा उस योजना को जो प्रभु बता रहा है उस पर चलना यात्रा है। किसी पर भी आप चलोगे वो यात्रा नहीं है। कोई है जो कहेगा आमीन। पिछली बार मैंने जो पिछला संदेश, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यात्रा वाला संदेश सुन लीजिएगा, फिर यह संदेश सुनिएगा। और वॉकिंग इन गॉड्स विल एंड प्लान एंड पर्पस इज जर्नी। प्रभु की योजना पर चलना यात्रा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। इसहाक से प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा। हेलो, अब ये देखिए, आपका डिसीजन आपकी मम्मी नहीं लेगी, आपका डिसीजन आपके पिताजी नहीं लेंगे, आपका निर्णय आपकी पत्नी नहीं लेंगे, आपका निर्णय आपका पति नहीं लेगा, आपका निर्णय रिश्तेदार नहीं लेंगे, आपका निर्णय आपके दोस्त नहीं लेंगे। वो नहीं बताएंगे आज संडे को आप कहां जा रहे हो, वो नहीं बताएंगे कि आज चर्च को मत जाओ, आज तुम यहां पर मेरे साथ चलो। खैर, ये भी तो परमेश्वर की योजना है। नहीं, आपके जिंदगी का डिसीजन, आपकी जिंदगी का निर्णय, आपकी जिंदगी की योजना स्वर्ग में बन चुकी है। यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी स्वर्ग बने, यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी के सारी आशीषें स्वर्गीय आशीषें हो, तो आपको उसकी योजना पर चलना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। You have to walk on the will and plan and the purpose of the God.
कोई भी हमें गाइड नहीं करेगा। मैंने पहले भी बताया कि जब एलिया स्वर्ग में उठाया ले जाने वाला था और अलीशा उसके साथ था, तो बेतेलवासी, यरीहोवासी, भविष्यवक्ता के चेले वहां पर भी बिलीवर्स थे, वहां पर भी नबी थे। वे आकर अलीशा से कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी ये प्रभु उसको उठा लेने वाला है? उसने कहा, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। अब टाइम आ गया हम उस लेवल पर चले जाएं। अब टाइम आ गया हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां कोई आपसे कुछ कहने के लिए आएगा, कोई गाइडेंस देने के लिए आएगा कि नहीं ये नहीं ये करो। आपके अनगॉडली, अविश्वासी दोस्त या रिश्तेदार आएंगे जो कभी चर्च नहीं गए, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं खोली, जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं पढ़ी। मेरे भाई मेरी बहन, यदि वे आपको कुछ बोलने के लिए आएंगे, उनसे कहिए तुम चुप रहो। If he is my God, यदि वो मेरा खुदा है तो वो तुम्हें नहीं डायरेक्टली आकर मुझसे बात करेगा। हम नए नियम में रह रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर नबी, परमेश्वर याजकों के जरिए लोगों से बात किया करता था, लेकिन नए नियम में उसने कहा तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। उसने कहा देख, मैं दिल के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं। You want to come in your life, walking in God's plan and purpose is journey। परमेश्वर के उद्देश्य और योजना में चलना एक यात्रा है। मसीह जीवन एक यात्रा है, लेकिन परमेश्वर की योजना पर चलना। मेरी योजना थी मेरी जिंदगी में कि मैं नौकरी करूंगा, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए किया मैंने, मास्टर इन फाइनेंस, मास्टर इन मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं कर चुका। कंप्यूटर में पढ़ाई की, म्यूजिक में मास्टर, 15 इंस्ट्रूमेंट बजाता था, क्लासिकल तबला में पंडित उपाधि तक मैं पहुंच चुका था, उस्ताद वाली उपाधि तक पहुंच चुका था। मेरे भाई मेरी बहन है, मेरा रास्ता कुछ और मैं चुन चुका था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं मेरे बेटे, ये तेरी योजना है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। उसी वक्त मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसी वक्त मैंने खुदा ने जो योजना बताई उस पर चलना शुरू कर दिया, और वहां से मेरे जीवन की आत्मिक यात्रा शुरू हुई। प्रभु ने बताए हुए रास्ते पर चलना, प्रभु ने बताए हुए उद्देश्य पर चलना एक यात्रा है। Somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। देखिए, जब यूसुफ को बेचा जा रहा था, यूसुफ को गुनाह का सामना करना पड़ रहा था, विरोध का अपने भाइयों के अंदर से जब विरोध का सामना करना पड़ा था, यूसुफ ने परमेश्वर की योजना जो उसके अंदर स्पष्ट रूप से थी उसको नहीं बदला। प्रभु ने कहा था कि सूरज, चांद, तारे तेरे सामने नमन करेंगे। क्योंकि कोई विरोध कर रहा है, क्योंकि कोई मार डालना चाहता है, क्योंकि भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगा दिए, क्योंकि बंदी गृह में पड़ गया, इसके लिए परमेश्वर की योजना को यूसुफ भूल जाएगा? नहीं, यूसुफ ने कहा ये जो हो रहा है होने दो, यात्रा है, यात्रा में आने वाली ये मेरी समस्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इल्जाम लग रहे हैं तो लगने दो, लोग पत्थर मार रहे हैं तो मारने दो, यदि लोग जान से मार डालना चाहते हैं तो मार डालने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करके कहेगा यस। सुनिए, जब आप लोग यात्रा पर निकलते हो, बचपन में मेरे पिताजी के साथ में जब घूमता था ट्रेन में, जब ट्रांसफर हुआ करती थी, एयरफोर्स में थे, वायु सेना में थे, और जब उनकी ट्रांसफर होती थी 29 साल हम लोग घूमे एक जगह से दूसरी जगह पर। और जब बचपन में हम लोग जब निकलते थे तो भैया कई बार लिखा होता था कि ट्रेन इतने बजे आएगी, लेकिन ट्रेन आती थी लेट, स्टार्टिंग ही लेट होती थी। हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं? सुनिए, आप भले ही ऑनलाइन हैं, लेकिन खुदा से जुड़े रहिए, खुदा के वचन के साथ जुड़े रहिए। और देखिए, मैं जो बता रहा हूं सुनिए, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। और ट्रेन आती थी लेट, ट्रेन का टाइमिंग होता था कुछ और, वो आती थी लेट। आपको लगेगा जिंदगी में कि कुछ चीजें
कुछ चीजें आपके मुताबिक चल रही हैं, आपको जिंदगी में लगेगा कि कुछ चीजें मेरे जिंदगी में लेट हो गई है, लेट होने दो, ट्रेन लेट भले ही आ रही है, लेकिन मत भूलिए कि आप यात्रा पर हो। जब यात्रा पर निकल रहे हो तो ट्रेन लेट आना, किसी स्टेशन पर रुक जाना, बीच में सिग्नल लग जाना, बीच में कोई आपत्ति आना, बीच में कोई प्रॉब्लम आना, कोई समस्या आना, ये यकीनन होता रहेगा। भले ही ट्रेन रुक जाएगी, भले ही ट्रेन देरी से पहुंचेगी, भले ही रास्ते में रुकावटें आएंगी, आंधी तूफान बारिश आएंगे, आने दो। ये यात्रा का एक पार्ट है, ये यात्रा का एक हिस्सा है। लेकिन खुदा के पर्पस में, खुदा के उद्देश्य में, खुदा की योजना में आप हैं कि नहीं, ये मेक श्योर करिए। क्योंकि प्रभु की योजना पर चलना, प्रभु के उद्देश्य पर रहना, ये एक यात्रा है। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनिए सुनिए, यात्रा में ये सारी चीजें होती रहेंगी, बट एट लास्ट यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। एक खूबसूरत सी कवाली मेरे ज़हन में अर्पित करेंगे में जी मेजोरी। हालेलुया। धर्मशाले में स्टेशन लगा है, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। क्योंकि मैं जो प्रचार कर रहा हूं ये उससे जुड़ा हुआ कवाली है। अकेला गा रहा हूं, कोई ग्रुप कोई क्वायर मेरे साथ नहीं। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहां पर यदि कोई आ रहा है, जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने वाला बच्चा भी परमेश्वर की योजना के तहत ही इस दुनिया में आ रहा है। कोई आप वहां जाने का डिसीजन ले सकते हो, आप वहां जाने का, आप गोवा जाने का, आप लोनावला, आप खंडाला, आप मुंबई जाने का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन इस दुनिया में मैं आऊंगा, मैं जन्म लूंगा, ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं, ये खुदा डिसाइड करता है कि आप कब जन्म लोगे, आप कब इस दुनिया में आओगे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप डिसाइड नहीं करोगे कि मैं इस दुनिया में जन्म लूंगा, आपके मम्मी डैडी डिसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं, दंपति हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चा या जन्म कौन लेगा ये खुदा डिसाइड करता है। इसका मतलब इस दुनिया में जितने लोग भी आ रहे हैं, खुदा ने उनके लिए योजना बनाई है। प्रॉब्लम यह है कि लोग योजना को नहीं समझते। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को परमेश्वर की योजना समझ में, जन्म लेने के बाद, जन्म लेते वक्त खुदा की योजना थी, लेकिन जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, जिंदगी का हर पल अपने तरीके से बिताने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपसे कहूं कि जिंदगी अपने तरीके से नहीं, लेकिन जिसने ये जिंदगी दी है उसके तरीके से जिंदगी बिताने की शुरुआत करी है। जब मृत्यु होती है, मालूम आत्महत्या क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये खुदा ने डिसाइड नहीं किया कि आप मरोगे, आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। प्रभु ने डिसाइड नहीं किया था, प्रभु ने तो आपको जिंदगी दी थी, प्रभु ने तो आपको जीवन दिया था। क्योंकि आप परेशान हो गए, क्योंकि समस्या आ गई, क्योंकि आप तकलीफ में थे, और आपने कहा मेरी जिंदगी में खत्म कर दूंगा। आत्महत्या, खुद अपनी हत्या कर, किसी और ने नहीं की, आत्महत्या। इसीलिए आत्महत्या पाप है। हम आत्महत्या को पाप मान रहे विश्वासी लोग, लेकिन हम ये नहीं मान रहे हैं कि आत्मयात्रा भी पाप है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। क्या बोला मैंने? कि आत्महत्या यदि पाप है तो आत्मयात्रा, खुद की मर्जी से यात्रा करना भी पाप है। क्योंकि खुदा ने आपको जन्म दिया, जीवन दिया, अब खुदा डिसाइड करेगा आप क्या करोगे। और जब खुदा का निर्णय आप लेने लगते हो वो भी पाप है। तो दुनिया में जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो भी खुदा की बदौलत था। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहां पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला,
धर्मशाला यहाँ पर। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। धर्मशाले पे स्टेशन खड़ा है, वो धर्मशाले में धर्मशाले में धर्मशाले में धर्मशाले में धर्मशाले पे स्टेशन खड़ा है। आता जाता मुसाफिर खड़ा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। अपनी करनी पे इतरा रहा है, अपनी करनी पे इतरा रहा है। यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है। यदि आप परमेश्वर की योजना में हो, ये दुनिया धर्मशाला है, आप एक परदेसी हो, आप एक यात्री हो, लेकिन इस धर्मशाला में एक गाड़ी जरूर खड़ी है। बहुत सारी गाड़ियां होंगी, कोई डिस्को जाती होगी, कोई पब जाती होगी, कोई सिगरेट पीने वाले दोस्तों को लेकर जाती होगी, कोई शराब पीने वाले यारों को लेकर जाती होगी, कोई रिश्तेदारों के पास जाती होगी, कोई यारों दोस्तों के पास जाती होगी। लेकिन स्टेशन पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं जो बहुत बड़े हैं। चेन्नई का स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता है भारत में। मैं कुछ सालों पहले गोरखपुर गया, वहां का स्टेशन भी बहुत बड़ा है। बहुत सारी गाड़ियां कई जगह पर जाती, जहां पर हम फायर कैंप करते हैं टाउन, उसको जंक्शन बोला गया है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का आवागमन वहां पर होता है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां होगी। आपका ध्यान, यदि आप परमेश्वर की योजना में हो, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में हो, तो यात्रा वही है जो परमेश्वर की उद्देश्य और योजना में चलना है। कोई भी गाड़ी में नहीं चढ़ना है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जो खुदा ने उन यात्रियों के लिए रखी है जो परमेश्वर की योजना पर चलना चाहते हैं। और वो गाड़ी कौन सी है, सुनिए। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है। इसमें यीशु की आशीष बड़ी है, इसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में तो जो भी चढ़ा है, कई लोग आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार किसी और गाड़ी में चढ़ गए हैं, उनके पीछे बावले मत हो जाइए, उनके पीछे दीवाने मत हो जाइए, लेकिन उस गाड़ी में जाइए जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए। इस गाड़ी में तो जो भी चढ़ा है, इस गाड़ी में, इस गाड़ी में, इस गाड़ी में, उस गाड़ी में नहीं, उस वाली गाड़ी में नहीं। वे सारी खूबसूरत गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में भी नहीं। हमारे भारत में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं,
राजस्थान में जाओगे तो पैलेस ऑन द व्हील नाम की एक गाड़ी है जो दिखने में बड़ी खूबसूरत है। उसकी अंदर की सजावट किसी महल से कम नहीं है। उसका टिकट 3.5-4 लाख रुपए है। इस गाड़ी का नाम पैलेस ऑन द व्हील है। यदि आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो, यहाँ पर भी एक महंगी और खूबसूरत सी गाड़ी है जिसका नाम टेक्कन ओडिसी है। इसका भी टिकट 1.5 लाख रुपए है। सिगरेट पीने की कीमत है, शराब पीने की कीमत है, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमको मुफ्त में उद्धार देता हूं। यीशु की योजना की कोई कीमत नहीं। इस गाड़ी में तो जो भी चढ़ा है, उस गाड़ी में, उस गाड़ी में, उस गाड़ी में तो जो भी चढ़ा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है, अनंत जीवन का स्टेशन चढ़ा है। इस गाड़ी में, इस गाड़ी में, इस गाड़ी में, इस गाड़ी में, मैंने कहा उस गाड़ी में नहीं, खूबसूरत वाली गाड़ी में नहीं, पैलेस ऑन द व्हील में भी नहीं, टेक्कन ओडिसी में भी नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने वाली गाड़ी में चढ़ेंगे। परमेश्वर की योजना पर हम चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना में चलना, परमेश्वर की योजना में रहना, यही एक यात्री है, यही एक यात्रा है, यही एक यात्री का ख्वाब होना चाहिए कि मैं खुदा की गाड़ी में चढ़ूंगा। इस गाड़ी में तो जो भी चढ़ा है, तो जो भी चढ़ा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला। सुनिए, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मैंने बताया, यीशु ने कहा मार्ग में हूं। किसी भी मार्ग पर चले जाओगे वो यात्रा नहीं है। यात्रा वही है जिसका मार्ग यीशु है, और मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई आइए तालियां बजाकर, कोई आ रहा है, कोई जा, कोशिश करिए, कोई आ रहा है, कोई किसी के पास लेकर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, 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 कोई जा रहा है। कहीं पर भी निकल पड़े और अब उसको यात्रा कह रहे हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं ये प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं जो खुदा की तरफ से आज के लिए आपके पास आया है। आप कभी भी ये वीडियो जब देख रहे हो, शायद वो दिन 1 साल 2 साल 4 साल कभी भी होगा, और जब भी ये वीडियो आपके नजरों में, आपके कान पर आएगा, शायद वो आपका आज का दिन होगा। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज प्रभु की ये वाणी आई है कि कोई भी यात्रा कहीं पर भी निकल पड़े,
और आप कह रहे हो कि मसीह जीवन की यात्रा है, प्रभु जहां लेकर जाएगा मैं जाऊंगा। प्रभु नहीं लेकर जा रहा, वो आपकी ट्रांसफर लेकर जा रही है। सुनिए, लो, प्रभु लेकर नहीं जा रहा है, वो तो पेमेंट मिल रही है, आपकी बदली हो गई है, आपको ट्रांसफर किया गया है, इसके लिए आप जा रहे हो और आप कह रहे हो प्रभु की योजना है। हालात जो बताते हैं उसको प्रभु की योजना मत बोलिए। इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद गॉड, लिसन केयरफुली। इसहाक, मैंने बताया, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि जब इसहाक की पत्नी को लेकर एलीएजर आ रहा था, होने वाली पत्नी को, तो इसहाक प्रभु के साथ मनन करने के लिए, संगति करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए मैदान में जा रहा था। He was connected with God. Sometime, come on, let me tell you something more clearly. थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूं कि खुदा आपको यह समझाना चाह रहा है। हालात में जो हो रहा है, ट्रांसफर हो गई, आपको अचानक कहीं जाना पड़ा और आप कह रहे हो नहीं यात्रा है, नहीं वो यात्रा नहीं है, माफ कीजिएगा, वो हालात थे। हालात की वजह से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गए या कहीं चले गए, उसको यात्रा का दर्जा मत दीजिए। अगर इसहाक की तरह आप खुदा से कनेक्टेड हो, अब्राहम की तरह आप खुदा से कनेक्टेड हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप अपने गुप्त पिता से, गुप्त रीति से बातचीत करते हो, इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन है ना, तो वो आपको पर्सनली बोलेगा, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा कि उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हनन्याह प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में कोई बड़ा प्रचारक नहीं था, कोई नाम नहीं उसका, कोई भूमिका नहीं, लेकिन एक ही भूमिका थी। He was normal, ordinary believer। लेकिन प्रभु की आवाज उस तक पहुंची, प्रभु का विजन, दर्शन उसके पास आया, उठ उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, वहां शाऊल नाम का एक विश्वासी है, अंधा है, जा उसके लिए प्रार्थना कर, वो देखने लगेगा, तू मिरेकल करेगा। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई भी खुदा का बंदा, खुदा से जुड़ा हुआ है, एक नॉर्मल चर्च गोइंग पर्सन, एक नॉर्मल खुदा का कलाम पढ़ने वाला, हालेलुया बोलने वाला, प्रभु के गाने गाने वाला, ऐसा नॉर्मल व्यक्ति होगा। यदि आप प्रभु से जुड़े हो तो हो सकता है कि कभी ना कभी प्रभु आपको खुद पर्सनली बोले कि उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालात में जो हो रहा है, आप कह रहे कि यात्रा है, हम तो निकल पड़े, कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं। आपके पास पर्सनल टाइम है ना प्रभु के पास, आप आंखें बंद करिए, आप प्रार्थना करिए, उसके साथ समय बिताइए, प्रभु आपको बताएगा कि आपको कहां जाना है। That's what my Bible teaches। मेरी बाइबल यही सिखा रही है, आपकी बाइबल भी यही सिखा रही है। कुछ हो गया, किसी ने बुला लिया, बोले यात्रा है, मैं तो चला वहां जहां चले रास्ता, मुझे वहां पर बुलाया है, अब चलिए प्रभु की इच्छा है कि मैं वहां जाऊं। नहीं, प्रभु के साथ टाइम बिताते हो ना, प्रभु के साथ आप प्रार्थना, देखिए 40 days 40 night मूसा प्रभु के साथ था, क्यों? ताकि प्रभु उससे बात कर सके। यीशु ने भी सेविकाई शुरुआत करने से पहले निर्जन प्रदेश में 40 दिन 40 रात उपवास के साथ बिताए, क्यों? ताकि प्रभु बात कर सके। हालात के द्वारा बात कर सके नहीं, क्योंकि कोरोना आ गया, क्योंकि सुनामी आ गया, क्योंकि कटरीना आ गया, ये सब तूफानों के नाम है, इसी वजह से आप मूव करोगे नहीं। इफ यू हैव पर्सनल टाइम एंड रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ संगति है आपकी व्यक्तिगत, तो खुदा आपको बताएगा, प्रभु आपको बताएगा कि आपको यात्रा करनी है, वो खुद बताएगा। इसहाक से प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा, अब्राहम से कहा मैं दिखाऊंगा, इसहाक को कहा मैं बताऊंगा, याकूब को क्या किया? दर्शन। कैन यू क्लैप? मुझे लगता है कि नहीं समझ में आता, कई लोगों को वचन की मजा समझ में नहीं आती है। अब्राहम को कहा, खाली मेरे पास्टर सुन रहे हैं, प्रभु के सेवक लोग जो सुन रहे हैं, विश्वासी सुन रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स, उनसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो नहीं समझ रहे इस बात को, तो उस पर ताली में बजाइएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, सेवकों के लिए। अब्राहम को कहा दिखाऊंगा, 26 अब 12 में 12वां अध्याय में अब्राहम को मैं दिखाऊंगा।
26 में इसहाक को कहा मैं बताऊंगा। थोड़ा आगे चले जाओ 28 में, तो याकूब को ना दिखाया ना बताया, डायरेक्टली दर्शन दिखा, दर्शन। और दर्शन में देखा, याकूब ने दर्शन में देखा, आंखें खुली, सपना आई डोंट नो, लेकिन दर्शन देखा। और वहां पर एक सीढ़ी देखी उसने, दूत ऊपर नीचे कर रहे हैं। कोई है जो कहेगा मैं? अब्राहम को कहा दिखाऊंगा, इसहाक को कहा बताऊंगा, याकूब को दर्शन और यूसुफ को स्वप्न, यूसुफ को स्वप्न। 4 तरीके विश्वासी जीवन में, विश्वासी जीवन में प्रभु के साथ यदि संगति है, संबंध है, शायद इन 4 तरीकों में से कोई है तरीका हो जिससे प्रभु आपसे बात करे। 5वां तरीका जो मैं अप्लाई कर रहा हूं अभी इस वक्त, वो है खुदा का वचन। जब ये वचन आ रहा है और वचन प्रभु को आपसे, जब वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, हो सकता है उस वचन से प्रभु आपको कहे कि आपको क्या करना है। इन 40 दिनों में मैं 40 प्रचार कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं, 40 प्रार्थनाएं चल रही हैं। वैसे प्रार्थना 16 साल से चल रही है, ऑनलाइन 1 साल से चल रही है। 2024 की बात मैं कर रहा हूं, जब देखोगे उसमें बाकी के दिन जोड़ लेना। लेकिन इन 40 दिन में प्रभु ने कहा कि इन वचन के द्वारा मैं तुझे बताऊंगा कि तुम्हारी मिनिस्ट्री में, एक्ट फाउंडेशन में क्या होने जा रहा है। और हो सकता है कि जो भी पास्टर्स अलग अलग मिनिस्ट्री के होंगे, सेवकों की सेवकाई के होंगे, शायद प्रभु भी इन वचनों के द्वारा आपको अपना विजन बताए, आपको आपका दर्शन स्पष्ट करे। लेकिन परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उद्देश्य में चलना एक यात्रा है। वॉकिंग इन द पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड इज अ जर्नी। कोई है जो कहेगा हाथों को उठा के हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। आइए इस कलाम को आगे लेकर हम जाते हैं और कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर जाना चाह रहा हूं। प्रभु चाह रहा था कि इसको इत्मीनान से मैं प्रकट करूं, स्पष्ट करूं। अब थोड़ी सी बातें मैं देखता हूं। मसीह जीवन यात्रा है, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं कि परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उद्देश्य में चलना यात्रा है। अब इसको प्रैक्टिकली हम खुदा के कलाम से देख रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। और इसहाक को प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा, वहां तो जा। अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, ये उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं जब कहूंगा कोई कहेगा आमीन, तब आमीन नहीं आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आमीन आना चाहिए। तो मुझे बार बार ये लाइन बोलनी नहीं पड़ेगी कि मैं कि कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप अपने आप बाय डिफॉल्ट बोलना चाहिए हालेलुया या आमीन। दूसरे अध्याय में प्रभु ने मानव को जो बनाया उसका विस्तृत विवरण, ब्यौरा दिया। 1:26 में, 27 में मनुष्य को बनाया, लेकिन कैसे बनाया, क्या बनाया, उसका विस्तृत ब्यौरा, उसकी विस्तृत जानकारी दूसरे अध्याय में दी। अब दूसरे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, पहला मनुष्य हवा को बनाया और उसको अदन देश में एक उद्यान में रखा। अदन देश में एक उद्यान में रखा। मैं स्टडी नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ी सी स्टडी यदि हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। कोई है जो कहेगा आमीन। ये नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा आमीन तो आमीन नहीं कहना चाहिए, नॉर्मली आमीन निकलना चाहिए आपके मुंह से। इस पे कोई आमीन कहते तो बड़ी बात थी कि नॉर्मली मुंह से निकलना चाहिए आमीन, इस पे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तीन और तीसरा अध्याय अदन में रखा। तीसरे अध्याय में सर्प आया, पाप लेकर आया, फल खाने के लिए, जिसको खाना नहीं बोला था प्रभु ने, खाना से वंचित थे। प्रभु ने उनसे कहा इस फल को मत खाना, लेकिन खाया और मनुष्य ने पाप किया। लेकिन अब मैं बार बार बोल रहा हूं परमेश्वर की योजना और उद्देश्य, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य यह था कि मनुष्य अदन में रहे। उद्देश्य था ये।
लेकिन वो फल तोड़ के खाया, तो आदमी उस उद्देश्य से भटक गया। लेकिन परमेश्वर की अब योजना भी है, योजना भी है। उद्देश्य पूरा नहीं किया, दूसरा उद्देश्य देगा, दूसरी योजना प्रभु देगा, वो भी है। उस पर चलना यात्रा, अपनी मर्जी से नहीं चलोगे। मैं आ रहा हूं उस पर। अब तीसरा अध्याय, अब जब अदन से उनको निकाल दिया गया, तब प्रभु परमेश्वर ने 23 प्रभु परमेश्वर ने उसको अदन मतलब आदम को और हवा को उसको अदन के उद्यान में से निकाल दिया। अब निकाल कर वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया है। मतलब अदन से बाहर है, अदन से बाहर है, लेकिन अब वो अदन के बाहर भी दुनिया थी। दुनिया प्रभु ने बड़ी बनाई है। अदन कहां था ये बताने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं। एक्ट्स बाइबल कॉलेज ऑनलाइन ज्वाइन करिए और आपको डिटेलिंग में आपको सीखने को मिलेगा, संपर्क करिए। लेकिन पूरी दुनिया को बनाया, उसमें अदन था। लेकिन अदन में से पाप की वजह से प्रभु ने आदम को बाहर निकाला और अदन के बाहर की दुनिया में रख दिया। अदन दुनिया का एक हिस्सा था, लेकिन अदन ही उनकी दुनिया थी। लेकिन क्योंकि पाप किया और ये परमेश्वर ने बनाई हुई दुनिया थी, प्रभु ने पर अपनी दुनिया से उसको अलग किया। अपनी दूसरी जो दुनिया बनाई थी, जहां कष्ट करना पड़ रहा था, जहां मेहनत करनी पड़ रही थी, जहां पर कंटीले वो कांटे वगैरह सब कुछ था, और जिससे बनाया गया था, मिट्टी से बनाया गया था। मिट्टी क्या की जाती है? रौंदी जाती है। मिट्टी क्या करती है? मिट्टी गंदगी, इसके लिए आदमी रौंदा जाता है। कई लोग तकलीफ देते हैं, आप तकलीफ में आते हो, आदमी मैला हो जाता है क्योंकि मिट्टी से बनाया। मिट्टी में प्रभु ने फिर निकाल दिया। तो अदन से निकला और बाहर निकाला। इस एक्टिविटी को देखिए, मैं टीचिंग नहीं ले रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं। तो मुझे जो क्राउड एटलीस्ट यहां बैठा हुआ है, वो मुझे जागरूक और एक्साइटेड चाहिए। सुनिए, प्रभु ने निकाला बाहर अदन से, और निकालने के बाद प्रभु उसको अदन से बाहर वाली जमीन पे लेकर गया। इस एक्टिविटी को क्या कहोगे आप? यात्रा। थैंक यू पास्टर। इसको क्या कहोगे? यात्रा। अब कुछ लोग खाली सुन रहे हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवियों का काम है, मूर्खों का काम नहीं है। मूर्ख अपना चल रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड यूर मूर्ख। लेकिन बुद्धिमान वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ओके, तो जो इस एक्टिविटी को निकले बाहर और फिर प्रभु ने दूसरी भूमि पर रख दिया, इसको क्या कहा गया? यात्रा। लेकिन ये यात्रा जो की गई, सुनिए, हेलो, ये जो यात्रा की गई, ये यात्रा किसकी मर्जी से हुई थी? परमेश्वर की। क्योंकि पाप किया, तो परमेश्वर ने कहा कि पाप किया है, तो प्रभु ने कहा कि मेरी मर्जी है कि तुम यहां से निकलो, दूसरी जगह जाओ। दूसरी जगह जाने से रोका नहीं प्रभु ने। God don't want to stop your blessings. God don't want to stop your growth. प्रभु आपकी उन्नति को रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन प्रभु ने कहा तुमको यात्रा करनी पड़ेगी। अब तुमको उन्नति के लिए, अब तुमको जीने के लिए, अब तुमको अनदर लेवल पर जाने के लिए मैंने तो तुमको दिया था, लेकिन अब तुमने पाप किया है ना, मेरी बात नहीं मानी ना, तो अब तुमको यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर प्रभु ने उनको यात्रा करने के लिए अनुमति दी, और यात्रा भी कहां की? उस भूमि पर जिस पे वो खेती, ये प्रभु ने अलाउ किया। You're not getting my point. प्रभु ने ये अलाउ किया था, क्योंकि जब श्राप दिया तो लिखा है कि और आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, 17 में पढ़ रहा हूं, उससे न खाना, उसको तूने खाया है, उसकी भूमि तेरे कारण श्रापित है। कौन श्रापित है? भूमि। तो भूमि was cursed. But God allowed a blessed man to go on that curse. आदम, यू आर नॉट गेटिंग मी, सुनिए, आदम हवा, उत्पत्ति 1, 26, 27, 28 क्या दिया था प्रभु ने उनको? आशीष। मुझे मालूम है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो लोग समझे। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने आदम को ब्लेस्ड बनाया था।
आशीष तो दे दी थी, भले ही वो अदन से बाहर है, लेकिन आदम भले ही अदन से बाहर है, श्राप में है, लेकिन वो ब्लेस्ड है, आशीषित हो चुका है। प्रभु ने उसको अपनी योजना में रखा है। और आदम जब यात्रा में निकला तो भले ही श्राप में जा रहा है, भले ही कर्ज में जा रहा है, लेकिन वो आशीष को लेकर जा रहा है, वो आशीषित होकर जा रहा है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, भले ही आपकी जिंदगी में बीमारियां हैं, भले ही आपके जीवन में श्राप है, भले ही आपके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम है, लेकिन मत भूलिए कि प्रभु ने आपको आशीषित बनाया है। अपने अपने आशीषों को लेकर श्राप में जाइए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं बोलकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 4-5 बार बोल चुका हूं अभी। Blessed man on cursed land, आशीषित मनुष्य श्रापित भूमि पर। मैं इस पे आऊंगा, इस सीरीज में मैं जो बता रहा हूं, इस सीरीज में मैं इस पे आऊंगा। आशीषित मनुष्य, भले ही श्रापित जमीन होगी, लेकिन श्रापित जमीन पे जाना भी परमेश्वर की योजना थी। प्रभु चाहता था कि आशीषित मनुष्य को श्राप मिलने से पहले आशीष मिले। श्राप बाद में आया, लेकिन प्रभु पहले ही ब्लेसिंग दे चुका था। यू नॉट गेटिंग मी, आप मुझे नहीं समझ रहे हो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। एसाव याकूब को आशीष मिलने के बाद आया, पिताजी के पास आए, इसाक से कहा कि मुझे आशीष चाहिए। पिताजी ने कहा कि आशीष तो एक ही है, वो ऑलरेडी मिल चुकी है याकूब को, और जो मुझे देना था वो उसको दे दिया। अब उसको जो दी वो याकूब वाली सेम टू सेम नहीं थी, वो उसने उसको अलग दी, लेकिन आशीष याकूब ऑलरेडी हो चुका था। आज इजराइल याकूब है, क्यों? क्योंकि उसको वो आशीष मिल चुकी थी। श्राप आने से पहले, श्राप मिलने से पहले खुदा ने आदम या मनुष्य को आशीषित किया था। Assuming this, क्या मालूम ये सुने कि नहीं सुने, और मनुष्य ने वही किया, सुना नहीं, शैतान की बात सुनी। कई बार आप पास्टर्स की बात नहीं सुनते, कई बार अपने लीडर्स की बात नहीं सुनते, मम्मी डैडी की सुनो नहीं। पहली आज्ञा क्या है, दूसरी आज्ञा क्या है? परमेश्वर। कोई है जो कहेगा आमीन? 5वीं आज्ञा मम्मी डैडी है। मम्मी डैडी की सुनो, लेकिन पहले परमेश्वर की सुनो, फिर बाद में मम्मी डैडी की सुनो। उनकी तो सुननी है, तो परमेश्वर की कितनी सुननी है? क्योंकि पहली तो वही है। पहली 2 आज्ञाएं बड़ी महत्वपूर्ण सुनो। और आज्ञा परमेश्वर की भले ही उन्होंने तोड़ी थी, लेकिन आशीषित वो पहले ही हो चुका था। प्रभु ने आशीषित कर दिया है। आज मैं आपसे कहूंगा कि भले ही आज आप बीमार हो, भले ही आपकी जेबें खाली हो, भले ही आप नरक के अनुभव से जा रहे हो, लेकिन मैं बीमार हूं, मैं नरकवासी हूं, मैं कंगाल हूं, मेरा जीवन नरक है, ये वाली बिलीव लेकर चलोगे तो आपका जीवन नरक ही रहेगा, आपके शरीर में बीमारी रहेगी। लेकिन यदि आपने अपना बिलीव सिस्टम, अपने विश्वास करने का तरीका बदल दिया और यह कहना शुरू किया कि मैं श्रापित नहीं, मैं आशीषित हूं, मुझे चंगाई मिली है, उसको जो कोड़ों की मार पड़ी उसको से चंगाई मिली है, तो यकीनन प्रभु आपकी जिंदगी में वो श्राप जो है उसको बदलकर आशीष में कन्वर्ट कर देगा। आदम अदन से निकला, श्रापित भूमि पर गया, यात्रा की। यह यात्रा परमेश्वर की योजना थी कि अदन से बाहर निकाले जाओगे क्योंकि तुमने पाप किया, लेकिन श्रापित भूमि पर काम करोगे। यह भी परमेश्वर ने श्राप में यात्रा की योजना बता दी थी। जब श्राप दिया गया, उस श्राप में प्रभु ने यह बताया
कि तुमको श्रापित भूमि पर जाना पड़ेगा। और लिखा है कि प्रभु ने कहा श्राप का हिस्सा था। प्रभु ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। और लिखा है कि वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कांटेदार उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो यात्रा थी ये प्रभु ने डिसाइड की थी। और फिर हम पढ़ते हैं 23 में कि लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अदन के उद्यान से निकाला और फिर उस भूमि पर वो खेती करने के लिए उसको प्रभु ने भेज दिया जिसको उसने बनाया था। लिखा है कि जिसने उसको बनाया था खेती करे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो भूमि भी खुदा ने बनाई थी, लेकिन वो भूमि अब श्रापित है आदम की वजह से। और भूमि भले ही श्रापित है, शरीर भले ही बीमार है, लेकिन आदम तू आशीषित है। मित्रों, आप आशीषित हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये पहली यात्रा शुरू होती है आदम के जीवन के द्वारा। लेकिन क्या आदम अपने मर्जी से या अपनी पत्नी को पूछकर यात्रा पे जा रहा है? क्या आदम अपने जहन को उसको लग रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, इसके लिए यात्रा कर रहा है? क्या नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की उद्देश्य में चलना एक ही यात्रा है, कहीं पर भी चलना यात्रा नहीं है। आदम ने यात्रा शुरू की, दुनिया की निर्मित हो गई, लेकिन जैसे निर्मित शुरू हो गई आदमी की यात्रा शुरू हो गई। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और परमेश्वर ने मानव बनाया, पाप किया मानव ने, उद्देश्य से बाहर निकला, लेकिन उसकी यात्रा शुरू कर दी। और कैसे कहूं, यात्रा भी उसके योजना का हिस्सा था। आई डोंट नो व्हाई हम इस बात को भूलते हैं कि श्राप देने से पहले प्रभु ने पहले ही कहा था, फूलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। मतलब यात्रा पहले ही कहा था। अब श्राप की वजह से पृथ्वी श्रापित हो गई है, जमीन श्रापित हो गई है, अदन से बाहर है और आदम ने अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी। मैं बार बार इस बात पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहा हूं कि यात्रा यह परमेश्वर की योजना पर चलना है। आइए मैं आपको साबित करता हूं। और आदम वहां से बाहर निकला, पर ये मैं साबित कर रहा हूं, परमेश्वर की योजना पर चलना ही यात्रा है। तो वो ब्लेसिंग रहेगी जिंदगी में, तो वो आशीष, वो चंगाई, वो सुकून, वो आराम, वो शांति आपकी जिंदगी में रहेगी। जब आप परमेश्वर की योजना में नहीं हो तो आपकी जिंदगी में सब नहीं रहेगा। मैं इसको साबित कर रहा हूं। सुनिए, 4 अध्याय और 16। तब कैन प्रभु के सन्मुख से निकल गया। ये साबित कर रहा था कि परमेश्वर की मर्जी पर चलना यात्रा है। ओके, तो जब मैंने कहा कि कैन प्रभु के सन्मुख से, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, मतलब कैन प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। उसने हत्या की, उसने मर्डर किया, उसने खून किया अपने भाई का। लेकिन काश कैन प्रभु की उपस्थिति में रहता, काश कैन प्रभु की उपस्थिति से बाहर नहीं निकलता। लेकिन कैन प्रभु की उपस्थिति के उपस्थिति से बाहर निकल गया। यिर्मयाह ने कुम्हार का एक दर्शन देखा, मिट्टी का
बर्तन चाक पर वो बना रहा है और बर्तन टूट गया, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन भले ही टूटा हुआ था लेकिन वो चाक पर था। भले ही आप मर्डरर होंगे, भले ही आप खूनी होंगे, भले ही आप हत्यारे होंगे, लेकिन प्रभु के सम्मुख में रहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि प्रभु आपको बचाए। वो चोर जो यीशु मसीह के सलीब के पास था, वो चोर था, जिंदगी भर उसने चोरियां की, जिंदगी भर उसने हत्याएं की, उसका नतीजा उसको दंड दिया गया, लेकिन अंत के समय में जब उसकी मृत्यु आ रही थी वो यीशु की मौजूदगी में था, वो यीशु की उपस्थिति में था। और इस वजह से उसने यीशु से जब बात की, पश्चाताप किया, तो यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ सुख लोक में होगा, परमेश्वर की इच्छा पर। लेकिन कैन ने भी एक यात्रा की, लेकिन इसको अब मैं यात्रा नहीं कह रहा हूं। कैन ने भी यात्रा की और लिखा है कि कैन जो है वो कैन प्रभु के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम के देश में रहने लगा। नोद नाम के देश में रहने लगा। ये भी एक यात्रा थी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं यात्रा कौन सी है? यात्रा वो है जो परमेश्वर के उद्देश्य में और परमेश्वर की योजना में की जाती है, उसी को हम यात्रा कहते हैं। लेकिन कैन ने जो किया, हत्या की, चलिए, लेकिन प्रभु के सन्मुख से निकल गया। आप चर्च में ही नहीं आओगे, आप संदेश ही नहीं सुनोगे। ये 40 संदेश खास करके एक्ट फाउंडेशन से जुड़े हुए पूरे भारत या भारत के बाहर जहां भी लोग हैं उनके लिए, लेकिन क्योंकि आप बाहर रह रहे थे आपने मैसेज सुना ही नहीं, क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया में रह रहे थे, क्योंकि आप दूसरे राज्य में रह रहे थे, आपने संदेश सुना ही नहीं। यह था आपके लिए। आप प्रभु की मौजूदगी से बाहर निकल गए। कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? कैसे आप देखिए, प्रभु का काम फैलता जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसका आप हिस्सा हो। और कैन प्रभु के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम के देश में जो अदन के पूर्व में था रहने लगा। वो निकल गया। इसको यात्रा नहीं कहते। कोई है जो कहेगा हमें? इसको यात्रा नहीं कहते। ये यात्रा नहीं है। कैन की जिंदगी में उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन कैन का जीवन ये आदर्श नहीं है। कैन का जीवन प्रभु के पास से भाग जाना, ये कोई आइडल नहीं है, ये कोई कि हम भी इसको फॉलो करें, ये वो नहीं है। हर वो शख्स जो चर्च नहीं आ रहा, प्रभु के सन्मुख से निकल जाता है। अरे मैं चर्च में आ रहा था, प्रभु के पास में था, लेकिन मेरे जीवन में ये चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, मेरे जिंदगी में ये नहीं हुआ। मैंने डोनेशन दिया था, कैन ने भी डोनेशन दिया था, मैंने दशमांश दिया था, कैन ने भी दशमांश दिया था, लेकिन मेरा ये हो गया। प्रभु ने मेरे साथ क्या किया? मुझे पास्टर्स ने ये बोल दिया, मुझे लीडर्स ने ये बोल दिया। और आप प्रभु के सन्मुख से निकल जाओगे। कुछ लोग दूसरा चर्च चले जाएंगे, लेकिन वहां भी प्रभु का ही सन्मुख पर आपको जाना पड़ेगा, प्रभु की ही उपस्थिति में जाना पड़ेगा। यदि आप प्रभु के सन्मुख से निकल जाओगे, उसको यात्रा नहीं कहते। एंड देन आपको ब्लेसिंग या आशीष वो नहीं मिलेगी जो प्रभु आपको देना चाह रहा है। आपको वो मिलेगी जो आपने चुना है, जिनको आपने चुना है। और कैन अपने प्रभु के सन्मुख से निकल गया। यात्रा की शुरुआत आदम से शुरू हुई। आदम ने यात्रा की, उसके बाद कैन ने भी यात्रा की, लेकिन उस यात्रा को यात्रा नहीं माना गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को उत्सुकता हो रही है कि आगे ये यात्रा कहाँ गई, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास्टर्स को तो हो रही है यहाँ पे, तो 2 पास्टर्स 3 पास्टर्स को उत्सुकता हो रही है कि हाँ हमको आगे सुनना है। मानव जाति, कैन का तो खत्म हो गया, लेकिन अब शेत, आदम का बेटा जो शेत है, वहां से जिंदगी शुरू हो रही है। ध्यान रखें, मुझे इज़हाक तक पहुंचना है। हमारा मकसद इज़हाक तक पहुंचना है। जहां पर मैं ये प्रीचिंग कर रहा हूं कि प्रभु ने इज़हाक को कहा, मैं बताऊंगा वहां जा, तो वहां तक पहुंचना है। उस यात्रा तक मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। प्रभु ने कहा इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। और अब से उसके बाद क्या हुआ?
शेत, ये वो सबका जन्म हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या फिर से यात्रा हुई? फिर से यात्रा हुई, कहीं और वो गए। तो कुछ दिन या कुछ साल, बहुत सारे साल कह दीजिए, उसका कैलकुलेशन है। लेकिन फिर मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि ये सब लोग रह रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रभु चाहता था इस पे यस कहां से आएगा? हेलो सुनिए, प्रभु चाहता था, यस, प्रभु चाहता था कि मानव यात्रा करे। प्रभु ने इनको सेटल किया एक जगह पर, प्रभु ने इनको बाहर निकाला। अब कैन भाग गया, लेकिन ये लोग जहां भी रह रहे हैं भूमि पर, लेकिन वो एक ही जगह भूमि थी जहां पर वो रह रहे थे, एक ही जगह वो रह रहे थे। मानव जाति आदम के फैमिली से बढ़ती गई। पूरा विवरण है 5वां अध्याय में कि इनका बेटा, इनकी वंशावली का विवरण वहां पे देखते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं मेरे मकसद पर चलूंगा, मैं यात्रा पर लेकर जाऊंगा। और वो मकसद था यात्रा करना, लेकिन ये मकसद रुक गया था। फिर प्रभु ने कहा कि कुछ गलती निकाली जाए। फिर प्रभु ने यात्रा के लिए बहाना ढूंढा। मेरे भाई, मेरी बहन, शायद आपकी जिंदगी में बीमारियां आ रही हैं, तकलीफ आ रही है, अकाल आ रहा है। इसहाक की यात्रा शुरू हुई क्योंकि अकाल आया। ये बहाना था, क्योंकि प्रभु को इसहाक को या आपको कहीं और ले जाना था। इसके लिए प्रभु वो विपत्ति लाया जो बहाना थे, वो बहाना थी। फिर प्रभु ने कहा बहाना ढूंढूंगा मैं, बहाना, यात्रा होनी चाहिए, यात्रा इज मस्ट, जर्नी इज मस्ट। और फिर प्रभु ने कहा कि मैं यात्रा के लिए कुछ करूंगा। और फिर प्रभु ने बहाना देखा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न हो रहा था वो बुरा था। और फिर प्रभु ने कहा कि ये शादियां हो रही हैं, प्रभु ने कहा ये प्यार हो रहा है। और फिर परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्री को देखा। 6वां अध्याय उत्पत्ति का मैं हूं। और फिर प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं मानव जाति को समाप्त कर दूंगा और पूरे मानव जाति को समाप्त करने के लिए योजना बनाई। लेकिन प्रभु ने कहा समाप्त करने से पहले, सुनिए, समाप्त ऐसे ही नहीं होगा, खत्म ऐसे ही नहीं होगा, दुनिया मिट जाएगी नहीं। प्रभु ने कहा मैं मिटाऊंगा, लेकिन आई विल टेक माय ओन टाइम। प्रभु ने 100 साल लिए, कुछ लोग कहते हैं 120 साल लिए। उस चक्कर में इस वक्त मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। मैं ये साबित नहीं करना चाह रहा कि 100 साल लिए या 120 साल लिए। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने 120 या 100 साल क्यों लिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि उन 100 सालों में प्रभु तैयारी कर रहा था यात्रा की। गॉड वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। प्रभु यात्रा की तैयारी कर रहा था। प्रभु ने नूह को यात्रा की तैयारी करने के लिए कहा, नूह एक जहाज तुझे बनाना है, इस वृक्ष का ये पे, उसकी इतनी लंबाई, उसकी इतनी चौड़ाई, उसकी इतनी ऊंचाई, पूरा नक्शा प्रभु की तरफ से दिया गया। यात्रा परमेश्वर की योजना के तहत चल रही है। यात्रा की पूरी तैयारी प्रभु बता रहा है। यदि आप प्रभु की बताई हुई और यात्रा पर निकल रहे हो, प्रभु की बताई गई तैयारी में आप निकल रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु आपकी यात्रा को आशीषित बनाएगा। प्रभु की योजना में रहना, प्रभु के उद्देश्य को समझना एक यात्रा है। 100 साल लिए, 120, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई थी। वो अपने आने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है। जब तैयार हो जाएगा उसको लगेगा कि नहीं अब टाइम पूरा हो गया, अब तो सबको गॉस्पेल मालूम पड़ गया, हर एक के कानों में वचन पहुंच गया है, अब ये उनके ऊपर है, विश्वास करें या ना करें, तो प्रभु यीशु का आगमन भी हो जाएगा। जिसे चोर आधी रात को आता, प्रभु बिना बताए आ जाएगा। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तैयारी कर रहा है, यात्रा है ये। उस जर्नी में क्या होगा वो भी प्रभु ने बताया। इसके लिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं मित्रों, आज की तारीख में भी यदि कुछ हालात बता रहे हैं और उन हालात की वजह से आपको कहीं जाना पड़े, तो उसको यात्रा मत बोलिए। क्योंकि यात्रा परमेश्वर जब बोलता है, हम जब करते हैं उसको यात्रा बोलते हैं।
कुछ भी करना यात्रा नहीं है। मैंने अपनी नौकरी चुनी, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं काम कर रहा था, यह यात्रा नहीं थी। लेकिन अचानक प्रभु ने कहा यह रास्ता जो है, चलो ठीक है, बढ़िया है, अनुभव दूंगा, मिनिस्ट्री में काम आएगा। लेकिन फिर प्रभु ने कहा कि नहीं, नौकरी छोड़ दे। 2006 3 अप्रैल मेरा आखिरी दिन था मेरे काम का, मेरे नौकरी का, और प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ दे। मैंने कहा तनख्वाह? प्रभु ने कहा कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जीरो पर मैं आया। और प्रभु ने कहा यहां से जो करेगा, मेरी सेविका जो करेगा, ये एक यात्रा है। वहां से शुरुआत हुई। मैंने कहा प्रभु ये सूट, जब नौकरी करता था सूट मिलते थे, तनख्वाह से मैं सूट खरीद सकता था, साल में 1-2 सूट। मैंने कहा प्रभु पैसा नहीं आएगा सूट? प्रभु ने कहा कोई नहीं, मैं बदला नहीं हूं, तुम्हारी कंपनी 2 सूट दे रही है, मैं उससे सर्वश्रेष्ठ, उससे महान हूं, मैं हूं। प्रभु ने इसहाक से कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु ने कहा सूट दो, कोई बात नहीं, तू यात्रा तो शुरू कर। मैंने जब यात्रा शुरू की, और जब मैंने अप्रैल कहा, जब पहला क्रिसमस आया 2006 में, 3 अप्रैल को मैं नौकरी छोड़ी, पहला क्रिसमस आया 2006 का 25 दिसंबर जो आया, मेरे पास कंपनी 2 तनख्वाह से 2 सूट खरीदता था। लेकिन जब पहला क्रिसमस आया, नौकरी छोड़ने के बाद, यात्रा पर निकलने के बाद, प्रभु का हाथ थामने के बाद, प्रभु ने बताए हुए रास्ते पर, उद्देश्य पर चलने के बाद, जब क्रिसमस आया, उस वक्त तक मैंने गिना, मेरे पास 6 सूट थे। यदि आप परमेश्वर की योजना पर चलोगे, वो आपको रोटी खिलाएगी, वो आपको पीने के लिए, दाखरस खत्म हो गया था ना, किसने कहा कि ये वाला छोड़ दो, वो बड़े वाले घड़े लो शुद्धिकरण के, और उनके मुंह तक पानी भर दो, किसने कहा था? यीशु ने कहा था। अगर आप उसकी योजना में चलोगे, आपको दाखरस भी मिलेगा, आपको जूस भी मिलेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, और आपको पहनने, आकाश के पंछियों को देखो ना, बोते ना काटते, यार मैं उनको दे रहा हूं। प्रभु कहता मैं उनको दे रहा हूं, तुमको तो मैंने अपने हाथ से बनाया है, मैंने तुमको तो छूकर स्पर्श के साथ बनाया है। अब प्रभु ने टाइम लिया और यात्रा की तैयारी की। विश्वासी जीवन यात्रा तब है जब हम प्रभु के उद्देश्य और योजना में चलते हैं। और जल प्रलय पर निकल पड़े। जल प्रलय में ये यात्रा शुरू हो गई, और धीरे धीरे सब कुछ डूब गया, धीरे धीरे सब कुछ डूब गया, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। जितने मानव प्रभु ने बनाए थे, जितने मनुष्य बनाए थे, सब लोग मर गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। लेकिन केवल वही 8 लोग बचे जो परमेश्वर की योजना पर चल रहे थे। इनको लोगों ने मूर्ख कहा, इनको लोगों ने पागल कहा कि बारिश नहीं दिख रही है, बादल नहीं है, तुम ये इतना बड़ा जहाज बनाओगे, क्या करोगे, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। 100-120 साल जो भी है, नूह और उसका परिवार सहता गया, लेकिन वो ईश्वर की योजना को पूरा करने में लगा, उस जहाज को बनाने में, पूरा करने में लगा, और बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। और जब जल प्रलय आया तो सब लोग मर गए, लेकिन केवल वही लोग टिके जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा थे, जो परमेश्वर की योजना पर चल रहे थे। और सब मर गए, लेकिन जहाज तैरता रहा 8 प्राणियों के साथ, 8 लोगों के साथ, जिन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा, जिन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को समझा। कितना पैसा लगेगा, हमारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, नूह ने प्रॉपर्टी बेच दी होगी, नूह ने बैंक बैलेंस खाली कर दिया होगा, नूह ने सारे सोने, सब चांदी, सब जेवरात उसने बेच दिए होंगे, पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया होगा ताकि वो जहाज को बना सके। मेरे भाई मेरी बहन, यदि प्रभु कह रहा है कि चर्च बनाना है, प्रभु कह रहा है कि उसका मंदिर बनाना है, प्रभु कह रहा है कि मंदिर में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आने हैं, और प्रभु आपसे कह रहा है कि ये बेचकर इतना पैसा वो मुझे दे दो, या मेरे काम के लिए दे दो, या फलाने सेवक को दे दो। यदि प्रभु कह रहा है तो आगे पीछे मत देखिए, उसकी योजना पर टिके रहिए। हो सकता है कि जल प्रलय आएगा, लेकिन उस जल प्रलय में प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया।
प्रभु आपको संभाल कर रखेगा। जल प्रलय में सब मर गए, लेकिन जो प्रभु की योजना में थे, शायद आपने चर्च में एम्पलीफायर दिया होगा, चर्च में मिक्सर दिया होगा, टीवी दिया होगा, कैमरा दिया होगा, माइक दिया होगा, या फिर फायर कैंप के लिए डोनेशंस दिए होंगे, या फिर किसी के लिए फीस के पैसे दिए होंगे। जब जब चर्च में किसी को जरूरत थी और प्रभु की कॉलिंग जब चर्च में से, पुलपिट में से पास्टर्स लोगों ने आपको बताई, आपको फोन किया कि ये प्रॉब्लम है, ये जरूरत है, तो आपने परमेश्वर की बात सुनी और तुरंत अपना चेक दे दिया, तुरंत अपना ऑनलाइन पेमेंट दे दिया। इसका मतलब आपने परमेश्वर की योजना को समझा है, और जो प्रभु की योजना को समझता है वो मरता नहीं, वो बचता है। और ये 8 लोग जिन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा, वो जी रहे थे, वो तैर रहे थे, बाकी सब लाश बन चुके थे। कोई है जो ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद दे। अब ये यात्रा शुरू हुई, अब ये यात्रा शुरू हुई, और लिखा है कि वो जहाज तैर रहा है, चल रहा है, और बहुत सारी बातें वहां पर हो गई हैं। और 8वां अध्याय पर मैं हूं, और लिखा है कि और 3री आयत में, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 6 महीने हो चुके हैं, 150 दिन, और लिखा 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया है। और मेरे भाई मेरी बहन, क्या ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी? क्या हम पानी में तैरते रहेंगे? क्या कभी किनारे पर नहीं पहुंचेंगे? हमारी समस्याओं, हालेलुया, हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियों की ये लहरें क्या हमको डुबो देगी? मेरे भाई मेरी बहन, नहीं। प्रभु यदि आपका चरवा है, यदि प्रभु आपके डरवैये आप हो, यदि आप उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, तो आपकी यात्रा अंजाम तक पहुंचेगी, आपकी यात्रा ये अंत तक पहुंचेगी। और जहाज अरारत नाम के पहाड़ी पर, अरारत नाम की पहाड़ी पर वो टिक गया है। और ये अरारत कौन है? ये अरारत यीशु मसीह है। आपके नाव को किनारा जरूर मिलेगा, आपकी तकलीफों में से आपको मंजिल में किनारा जरूर मिलेगा। और ये यात्रा अरारत पर आकर रुक गई। कोई है जो कहेगा आमीन? अरारत पर ये जहाज आकर टिक गया, रुक गए अरारत पर। और लिखा है कि जहां से यात्रा शुरू की, श्रापित भूमि से, श्रापित थी, लेकिन श्रापित भूमि को ठहराव अरारत से मिला। जल प्रलय से तो मिला ही मिला, प्रभु ने उस श्रापित भूमि को इस जल प्रलय के द्वारा मानो धो दिया है। वो आपके पापों को धोने वाला परमेश्वर है। और फिर आपको जमीन से ऊपर किसी न किसी चट्टान पर, इसके लिए कहा है कि मैं अपनी आंखें श्रापित पे नहीं, मैं अपनी आंखें पहाड़ पर लगाऊंगा, पर्वत पर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आइए इस यात्रा को मैं ऐसे ही जारी रखूंगा। फिर से हम अगला संदेश हम सुनेंगे, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा ना केवल आपको आशीषित करे, लेकिन आपको मनन करने के लिए इस पर आपके लिए क्या आत्मिक शिक्षा मिलती है। मैंने बताया कि ये उत्पत्ति की किताब ये आत्मिक शिक्षा देती है, ये महज घटनाएं नहीं थी, ये आपको आत्मिक शिक्षा देती है। परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में चलना यह यात्रा है। कैन अपनी मर्जी से चला, प्रभु के सन्मुख से चला, इसको यात्रा नहीं गिना गया। जब आप अपनी मर्जी से चर्च छोड़ के कहीं जा रहे हो, वो यात्रा नहीं। अपनी मर्जी से आप जो चाहिए वो कर रहे हो, मिनिस्ट्री आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपको प्रभु जो बता रहा है वो नहीं कर रहे हो, वो यात्रा नहीं है। भले ही आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, प्रभु को पूछकर प्रभु की मर्जी पर चलना, और प्रभु की मर्जी यकीनन मालूम पड़ती है यदि आप उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो। अपने गुप्त पिता से, गुप्त रीति से बात करिए, प्रभु आपको यकीनन आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा भाग मैं लेकर आ रहा हूं, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के उद्देश्य में चलना यात्रा है। यह भाग 1 था, भाग 2 आपके पास मैं लेकर आऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे।